तो एक बात याद रखो, गुस्सा क्यों आता है? तो उसका समाधान गीता में लिखा है कि कामात् क्रोधो विजायते। गुस्सा क्यों आता है? आप सब लोग जानते हैं कि जब गुस्सा आता है तो अच्छा तो नहीं होता है। देखिए, जिसको बहुत क्रोध आता है ना, वो धंधा कर रहा है तो उसका धंधा भी बिगड़ जाता है। दुकानदार रहेगा और क्रोधी स्वभाव रखेगा तो उसके वहां कोई लेने के लिए ग्राहक नहीं आएगा। वो पड़ोस की दुकान में चला जाएगा, वो क्रोधी दुकानदार की दुकान पे वो लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने तो डॉक्टरों में भी देखा है, जिस डॉक्टर का स्वभाव प्यार भरा होता है, जिसका दिल बहुत प्यार भरा है, उस डॉक्टर के पास दर्दी को जाने की इच्छा होती है। और जो क्रोधित होता रहता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो तुरंत, क्या हुआ है? सर, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। क्या खाया था कल? अरे भाई, हमने आपके फादर को नहीं मारा है, थोड़ा शांति से बोलो। तो बस ऐसे ही गुस्सा में ही बोलते रहते, दर्दी को दूसरी बार उसके पास जाने की इच्छा नहीं होती। जिसको धंधा ठीक तरह से करना है, अच्छा करना है, उसको भी क्रोध छोड़ना ही पड़ेगा। क्रोधित आदमी का धंधा भी बिगड़ जाता है। अभी आजकल आप तो सब हीरा वाले हैं और जमीन का भी बड़ा बड़ा व्यापार करते हैं, तो कभी आप मीटिंग में बैठे होते हैं, कोई सौदा चल रहा है और वहां जब कभी कोई गुस्सा में आ गया तो पूरा धंधा बिगड़ जाता है। धंधा भी बिगाड़ने वाला क्रोध है। दूसरा, हमारे परिवार में संबंध बिगाड़ने वाला भी क्रोध है। क्रोध में कभी भी भाई को कुछ बोल दिया, भाभी को कुछ बोल दिया, जेठानी को कुछ बोल दिया, देवरानी को कुछ बोल दिया, सास को या बहू को कुछ बोल दिया, संबंध बिगड़ जाएगा, संबंध में खटास आ जाएगी, फिर जीने का आनंद नहीं रहेगा। हमारा संबंध बिगाड़ने वाला वो क्रोध है। हमारा धंधा बिगाड़ने वाला क्रोध है। हमारे शरीर को बिगाड़ने वाला क्रोध है। हमारी शांति का दुश्मन क्रोध है। हमारे सुख का दुश्मन शत्रु क्रोध है। और ये ऐसा है ना, क्रोध किसी को छोड़ता नहीं है वो भाई। हाँ, भल भला को वो क्रोध आता ही रहता है। और इसीलिए आज दुर्वासा जैसे ऋषि को भी गुस्सा आया तो गीता ने समाधान दिया कि क्रोध कब आता है। तो गीता बोलती है कि कामात् क्रोधो विजायते। काम में से क्रोध उत्पन्न होता है। काम माने इच्छा। जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमको गुस्सा आता है। आप देख लेना, जब कभी गुस्सा आए, पति को आए या पत्नी को, हाँ देख लेना क्यों गुस्सा आया। तो कोई न कोई गुस्सा के पीछे आपकी कोई न कोई तमन्ना होगी, कोई इच्छा होगी, और वो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो आपको गुस्सा आएगा। आप पति लोग, आप पुरुष लोग देख लेना, आप दोपहर जब सुबह में ऑफिस जाते हैं तब आप बोल के जाएंगे कि भाई आज दोपहर में पिज्जा बनाने का, ये आपकी मनीषा है, ये आपकी इच्छा है कि पिज्जा बनाने का, आज पिज्जा खाना है, ठीक है, या मंसूरियम, जो आपकी तमन्ना हो, हमको कुछ लेना देना नहीं। और आप जब ऑफिस से वापस आएंगे और घर पे भोजन के लिए बैठेंगे और यदि पिज्जा नहीं बना है तो गुस्सा आएगा, क्योंकि आपकी इच्छा थी, वो जब पूर्ण नहीं हुई तो तुरंत गुस्सा आया। कभी आप देखो शांति से, जब कभी कोई न कोई हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब गुस्सा आता है। और इसीलिए जिसको सुख से जीना है उसको क्रोध का त्याग करना पड़ेगा, और जिसको क्रोध का त्याग करना है उसको इच्छाएं कम करना। इच्छाएं कम करना या इच्छाएं करना किंतु नॉर्मल करना। हमारी इच्छा पूरी हो तो भी ठीक, पूर्ण न हो तो भी ठीक, गुस्सा नहीं करने का। ये मैं आपको सिखा रहा हूं, किंतु मुझे भी ये काम की बात है, क्योंकि भाई गुस्सा तो कभी मुझे भी आ जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ, थिंकिंग करता हूँ कि जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, तो कंट्रोल कर लेना चाहिए।
अब ये तबला बजाने वाले हैं, ठीक से नहीं बजाएगा तो गुस्सा तो आएगा ना जगदीश है। किंतु फिर हमको ऐसा सोचना पड़ता है कि भाई आदमी है तो कभी गलती हो भी जाती है ना, आदमी है तो कभी गलती हो जाती है। सबका सर्जन सभी ठीक तो नहीं होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। तो ऐसा सोचते हैं तो हमारा गुस्सा कंट्रोल में आ जाता है। तो क्रोध के बारे में हम सबको, अभी आप देखिए पति पत्नी में भी झगड़ा कितना होता है, छोटी छोटी बात की जो इच्छाएं पूरी नहीं होती और गुस्सा करके संबंध बिगाड़ देते हैं। तो आज लोग को, समाज को इतना गुस्सा परेशान कर रहा है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। माता पिता के सामने भी कई बार बोल देते हैं, न बोलने की चीज बोल देते हैं। दुर्वासा ऋषि ने भी आज क्रोध करके ये सब कर दिया, श्राप दे दिया। और तब धर्मदेव जो नरनारायण भगवान के पिताजी थे वो खड़े हो गए और दुर्वासा ऋषि से बोले कि भाई हमने आपका जानबूझकर अपमान नहीं किया है, हम तो सब कथा सुन रहे थे, हमको पता नहीं था, इसलिए गलती हो गई, हमारा अपराध माफ करो, हमको क्षमा दे दो। और तब दुर्वासा ऋषि बोलते हैं, दुर्वासा पीछे बोलत भयेवु, छिन में न क्रोध मेरो उतरेवु। धर्मदेव सुन लीजिए, मेरा क्रोध क्षण में उतरने वाला नहीं है, एक बार चढ़ जाता है तो शाम तक जलता रहता है। गुस्से में भी प्रकार होते हैं, किसी किसी का क्रोध है ना वो फास्ट ट्रेन जैसा होता है, आता है जल्दी और जाता है भी जल्दी। बंबई में फास्ट ट्रेन चलती है ना, किसी किसी का क्रोध ऐसा होता है, फास्ट ट्रेन की तरह आता है, वो आता भी जल्दी है और जाता भी जल्दी है। किसी किसी का क्रोध लोकल ट्रेन जैसा होता है, आता है भी धीरे धीरे और जाता है भी धीरे धीरे। वो स्टेशन में एंट्री करने में 10 मिनट ले लेती है, लोकल ट्रेन होती है ना, मालगाड़ी समझ लो ना आप। हाँ, धीरे धीरे आता है, वो धीरे धीरे जाता है। और किसी किसी का क्रोध ऐसा होता है, क्षणिक होता है, एक क्षण में आता है और एक क्षण में चला भी जाता है। और किसी किसी का क्रोध बहुत आयु वाला होता है, 2-2, 3-3 दिन तक ठहरता है। ठहर जाता है तो 2-3 दिन तक आप बुला नहीं सकते। कहां से आते हैं आप? चूल्हे में से आते हैं, ऐसा बोल देता, चूल्हे में से आते हैं वो, इसीलिए ही इतना आप गर्म है बोलते हैं ना, बुलाया नहीं जाता। एक आदमी ऑफिस में बैठा है और उसको गुस्सा आ गया, और कोई सामने बैठा हुआ आदमी उसको गुस्सा ऐसी क्रिया कर रहा है, उसको कुछ मार रहा है, और बाद में इस आदमी को इतना क्रोध आया, फोन में बात कर रहा था, वो फोन को नीचे डाल के ऐसा ही टेबल पर ही उस पर धावा बोल दिया और उसको नीचे गिरा दिया कुर्सी पर से, और कंप्यूटर का कीबोर्ड था ना वो लेकर मारने लगा। अब आप सबको भी अनुभव ही होता है गुस्सा का, तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रोध न आता हो ऐसा तो इस दुनिया में शायद कोई पैदा नहीं हुआ है, कभी न कभी तो क्रोध आ ही जाता है। क्रोध में लोग बहुत परेशान होते हैं। तो आज बोलते हैं दुर्वासा कि मेरा क्रोध क्षणिक नहीं है, मेरो नाम सुनी नृप सुर राया, थर थर ध्रुजत महाभय पाया, क्षमा शांति मोय नहीं लेशा, दुर्वासा मोर नाम है ऐसा। क्षमा और शांति मुझसे दूर रहती है, दुर्वासा बोलते हैं, और मेरा नाम दुर्वासा है। किंतु क्रोध करने वाले को इतना याद रखना चाहिए कि कभी हमको भी परेशान कर देता है।